भारत सरकार के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत इकाइयों की संख्या 31,211 है, जिसमें सृजित रोजगार से कुल 1,56,589 व्यक्तियों को लाभान्वित हुए हैं और भारत सरकार के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण उद्यमियों द्वारा स्वयं ऑनलाइन किया जाता है। उक्त पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा अंकित विवरण ही विभागीय साइट पर प्रदर्शित होता है। विभाग द्वारा कोई पंजीयन नहीं किया जाता है और इस प्रकार विभाग व शासन को गुमराह किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है और प्रश्न ही नहीं होता। माननीय त्रिपाठी जी। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है आकांक्षी जनपद है और मेरी जानकारी है माननीय मंत्री जी कई बार सिद्धार्थनगर में अपने दौरे में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास किया है। इसके पहले एक उद्योग मेला भी लगा हुआ था, माननीय मंत्री जी भी गए थे। वहाँ जो आंकड़ा था इकाइयों का वह दूसरा था, लाभान्वितों का दूसरा था। तो नंबर 1 माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लें, यदि उनके पास न हो तो हम उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मैं उसी जनपद का निवासी हूँ, कितने उद्योग इकाई हैं मैं भली बात जानता हूँ, लेकिन ये जो है यह केवल यह माननीय मंत्री जी बता दें कि सबसे कम किस इकाई में सबसे कम लोग लाभान्वित होते हैं और कितने सबसे अधिक लोग लाभान्वित होते हैं। यही 2 इकाइयों को के संबंध में बता दें माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, ये उद्यम पोर्टल हमारे भारत सरकार के 2 पोर्टल हैं और जो भी इकाई का रजिस्ट्रेशन होता है वो स्वयं उद्यमी कराता है। जीएसटी नंबर देता है, पैन कार्ड देता है, आधार कार्ड देता है। तो एक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल यूआरपी है जिसमें पैन कार्ड और जीएसटी लगता है, और एक जो छोटी इकाइयाँ हैं उद्यम असिस्ट पोर्टल है जो बिना जीएसटी बिना पैन कार्ड के रहता है। तो इस तरह से हमारे विभाग के द्वारा किसी अधिकारी का कोई रोल नहीं होता, स्वयं इकाइयों का उद्यमी अपना रजिस्ट्रेशन दोनों पोर्टल पर कराते हैं। उनकी संख्या हमने बता दी कि 1,59,500 मतलब ये तो इतने व्यक्ति को लाभान्वित किया गया। 31,211 इकाइयाँ पोर्टल पर रजिस्टर्ड है जो भारत सरकार का पोर्टल है। अब तमाम सारी योजनाओं का लाभ भी बिना रजिस्ट्रेशन के उद्यम पोर्टल के नहीं मिलता, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं चलाती है। हमारे 2022 में जब ये दायित्व मिला था तब 9 लाख रजिस्टर्ड इकाइयां थीं पोर्टल पर। आज के दिन पर 65 लाख इकाइयां रजिस्टर्ड हुई हैं। हमारे तमाम सरकार के प्रयास से योगी जी ने ये कहा कि 96 लाख MSME इकाइयाँ हैं और ये पोर्टल पर क्यों रजिस्टर्ड नहीं होती। तो हम लोगों ने एक अभियान चला करके पूरे प्रदेश के अधिकारियों को, अपने उद्यमी संगठनों को लगा करके प्रयास किया, तो ये इतनी इकाइयाँ रजिस्टर्ड हुई हैं। अब माननीय जो हमारे सदस्य महोदय की आकांक्षा है कि ये बता दें कि किन बड़ी इकाइयों में कितने लोगों को रोजगार मिलता है। छोटी इकाइयों में आज युवा उद्यमी विकास अभियान योजना जो चल रही है उसमें 5 लाख बिना ब्याज बिना गारंटी के ऋण हम दे रहे हैं, और उसमें जो भी छोटा उद्यम लगाता है तो 2 आदमी 4 आदमी का रोजगार देता है। कोई बड़ी इकाई लगती है तो उसमें कहीं 50 आदमी, कहीं 55 आदमी, कहीं 20 आदमी, इस तरह से रोजगार का है। हम जानते हैं कि सिद्धार्थनगर आकांक्षी जनपद है और काला नमक चावल हमारा वहाँ पर ODOP पे है। इतना विस्तार उस काला नमक चावल का हुआ है, आप जानते हैं किसानों को कितना लाभ मिला। पेटेंट भी हो गया है। हाँ, पेटेंट भी हुआ है, GI टैग भी मिला है और पूरा प्रयास है। आज आपके सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल
पूरे देश के कोने कोने में जा रहा है, यहाँ तक कि दुबई और तमाम अरब कंट्रियों में जा रहा है और बड़ा प्रयास सरकार का हो रहा है। बहुत सारी हम लोग वहाँ पर ओडीओपी के माध्यम से सब्सिडी देते हैं लोगों ठीक है। सरकार प्रयास नहीं कर रही। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि काला नमक वहाँ जो है वन डिस्ट्रिक्ट आप वन प्रोडक्ट जो है प्रश्न पूछिए। मैं मेरा साफ वो है कि जिस एजेंसियों के द्वारा जिस माध्यम से यह संख्या इकट्ठा की गई उसमें मैं केवल इतने जानना चाहता हूं कि वह सबसे बड़ी इकाई कौन है जिसमें सबसे अधिक लोग लाभान्वित होते हैं, सबसे छोटी इकाई कौन है जिसमें सबसे कम लोग लाभान्वित होते हैं। यदि माननीय मंत्री जी के पास यह नया आंकड़ा हो तो ये बाद में भी दे दे, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि ये आधा अधूरा प्रश्न है तो इसको प्रश्न संदर्भ समिति में सौंप दिया जाए, वहीं निस्तारण हो जाए। माननीय देखिए, माननीय सदस्य सभापति जी, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है उसका पूरा उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। आपका प्रश्न है क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताएंगे? माननीय मंत्री जी वो ये कह रहे हैं जो सबसे बड़ी आपकी इकाई जिसमें अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और छोटी इकाई जिसमें कम से कम लोग लाभान्वित हुए हैं, इसकी सूचना आप उनको दिलवा दीजिए। हाँ, इसकी सूचना हमारे आपको दिलवा देंगे सूचना। 31,211 इकाइयां हैं उसमें, लेकिन यदि नहीं है तो बाद में दे बाद में दें दिलवा और देंगे। यदि न हो तो उसको इस प्रकरण को प्रश्न संदर्भ समिति में लगा देंगे। जो नहीं, माननीय त्रिपाठी जी आपको सूचना उपलब्ध करा देंगे, ठीक है? और सूचना उपलब्ध नहीं कराएंगे वो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यदि किसी अधिकारी द्वारा यदि गलत सूचना इस उच्च सदन में आपके रहते हुए दिया गया तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? देखिए माननीय सभापति जी, हम एक सदस्य जी को बताना चाहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है कि कितनी इकाइयां रजिस्टर्ड है और गलत रजिस्टर्ड कोई सरकार नहीं करती है, वो उद्यमी करता है, अपना आधार पेन लेकर के करता है। तो वो जो इकाइयां रजिस्टर्ड है वो 31,200 है। अब इसमें कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो हम पूरा उत्तर दे देंगे, कितने कहाँ कौन से लोग लगे हैं वो उनको सूचना दे पूरा पूछा के साथ ठीक है।